Good afternoon everyone. Myself Deepesh Bharadwaj, Associate Professor in Mahatma Gandhi Nursing College and Mahatma Gandhi Medical University. Today will be discuss about care in neonatal intensive care unit. किस प्रकार हम NICU के अंदर बच्चे की केयर करते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, NICU के बारे में जानना है कि NICU क्या है। तो NICU इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड यूनिट वेयर क्रिटिकली इल न्यूनेट केयर टू रिड्यूस द न्यूनेटल एंड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। NICU एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जहाँ पर जो क्रिटिकली इल चाइल्ड है, जो सीवियर क्रिटिकली है, जो अपनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से जूझ रहे हैं, उन बच्चों को हम केयर प्रोवाइड करते हैं जिससे जो न्यूनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट है उसको अपन रिड्यूस कर सकें। द एडमिशन ऑफ न्यूनेटल स्पेशल केयर यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट हैज सम क्राइटेरिया। किस प्रकार उनका एडमिशन होता है, किस प्रकार वहाँ पर न्यूनेटल स्पेशल केयर की जाती है, उसका एक क्राइटेरिया है। If the neonate in the critical condition, the neonate need to care in the unit, mostly from the labor ward, जो बच्चा लेबर वार्ड से सीधा डायरेक्ट आया है या किसी ऑपरेशन थिएटर से आया है, एंड हॉस्पिटल और एनी अदर रेफर, या कहीं और से रेफर होकर बच्चे आया है जहाँ पर NICU की सुविधा नहीं है, कि दूसरी हॉस्पिटल से या क्लिनिक से जो बच्चे आते हैं उनको भी अपन NICU के अंदर एडमिट करते हैं। ये डायग्राम है, ये सेटअप है किस प्रकार NICU रहता है। यहाँ पर क्रेडल लगे हुए हैं, जिस बच्चे के छोटे बेड होते हैं, वेंटिलेटर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का सेटअप होता है NICU के अंदर। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन NICU, क्राइटेरिया क्या है NICU के अंदर। इंडिकेशन, सबसे पहले इंडिकेशन फॉर एडमिशन और टू द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट आर द फॉलो। क्या क्या इंडिकेशन है। LBW, लो बर्थ वेट बेबी। तो नॉर्मली जो वेट है वो 2.5 kg से 3.5 kg होता है। अगर बच्चे का वेट 2.5 kg से बिलो है, मीन 2000 ग्राम या इससे बिलो है, तो बच्चा LBW कहलाता है। उस बच्चे को NICU में केयर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मोर देन 4 kg, अगर बच्चा लार्ज है, 4 किलो से ऊपर है, हो सकता है उसको हाइपरग्लाइसेमिया हो या और किसी प्रकार की कंडीशन हो, हाइपोथैलेमस की कोई प्रॉब्लम हो, तो बच्चे को NICU की आवश्यकता है। दूसरा है बर्थ एस्पेक्सिया, यदि अबगार स्कोर लेस देन 6 से कम आया है, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम आ रही है, तो उस कंडीशन में भी बच्चों को NICU के अंदर एडमिट करते हैं। नेक्स्ट वन है इसके अंदर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। कभी कभी बच्चा मेकोनियम को एस्पिरेट कर लेता है और बच्चे का जो रेस्पिरेशन है, उसका एयरवे, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके बाद डिफ़िकल्टी होती है बच्चे को ब्रीदिंग करने में। सीवियर जॉन्डिस, बच्चे को जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस बच्चे के अंदर 2 प्रकार का होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो अपन को देखना है किस प्रकार का जॉन्डिस है और क्या नीड है बच्चे की, क्या कंडीशन है, उसके आधार पर बच्चे को अपन NICU के अंदर एडमिट करेंगे। न्यूनेटल ऑफ डायबिटिक मदर, जो न्यूनेट है उसकी माँ को डायबिटिक है, तो बच्चे को भी हो सकता है डायबिटिक के चांस हो, तो उसको ऑब्जर्वेशन और उसको असेसमेंट के लिए अपन NICU के अंदर एडमिट करेंगे। इसके अलावा न्यूनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस और न्यूनेटल कन्वल्शन। तो ये सारी कंडीशन है, इंडिकेशन है। अगर ये कंडीशन अगर बच्चे के अंदर दिखाई दे रही है तो बच्चे को अपन NICU के अंदर एडमिट करेंगे। अबगार स्कोर, इसके अंदर अपन एट द बर्थ अबगार स्कोर करते हैं, 2 बार इसको चेक करते हैं। इसके अंदर इंडिकेशन है, पॉइंट है, एक्टिविटी, पल्स, ग्रेमिस, एपीरेशन और रेस्पिरेशन। इसका जो टोटल स्कोर है वो 7 to 10 आता है, 10 आता है। अगर इससे बिलो चला जाता है तो माइल्ड सीवियर कंडीशन में बच्चा किया जाता है। इसके बाद ये आगे की कंडीशन है सीवियर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। बच्चे के अंदर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है तो बच्चा NICU के अंदर एडमिट होगा। ओटोथेरेपी, पेरेंटल न्यूट्रिशन, इमीडिएट आफ्टर सर्जरी, कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, EVT जिसको अपन एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, बच्चों को आवश्यकता होती है। स्पेशली जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है तो उसमें अपन बच्चे का होल जो ब्लड है उसको अपन ट्रांसफ्यूजन करेंगे। मदर हेपेटाइटिस की कैरियर है और इंजर्ड न्यूनेट बर्थ इंजरी, या किसी प्रकार की इंजरी हुई है बच्चे की एट द बर्थ टाइम, या बर्थ इंजरी हुई है जैसे इसके अंदर देखा हुआ है कैपर्सोडेनियम, ये बर्थ इंजरी है। से पहले हेमेटोमा है, अर्ब पाल्सी है, फेशियल पाल्सी है, नर्व की जो डैमेज है उसके कारण, तो बच्चा NICU के अंदर एडमिट होगा। इसके बाद है एम्स एंड गोल ऑफ NICU।
NICU के एम्स क्या है? एम्स हमारा क्या है कि बच्चे की जो कंडीशन है उसको मॉडिफाई करके बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट करें, उसकी जो मॉर्बिडिटी है और मोर्टिलिटी रेट है उसको अपन कम करें। तो जो क्रिटिकल इल न्यूनेट कीपिंग है, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि बच्चा सर्वाइवल कंडीशन है और हमको उसकी ये जो मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी है उसको हमको कम करना है। इसके अलावा टू प्रोवाइड कंटिन्यू इन सर्विस ट्रेनिंग टू मेडिसिन एंड नर्सिंग पर्सनल इन द केयर ऑफ न्यूबॉर्न। दूसरा गोल अपना है कि जो अपन इन सर्विस लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है या ट्रेनिंग है, उनको अपन असेंशियल न्यूबॉर्न केयर या न्यूबॉर्न की केयर के बारे में बताएं। इसके अलावा टू मेंशन द फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी, कार्डियोवास्कुलर, रीनल एंड नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हम NICU के अंदर टू मॉनिटर हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इसके अलावा चेक द अलार्म सिस्टम सिग्नल टू फाइंड आउट द चेंज बियॉन्ड सर्टेन फिक्स लिमिटेड ऑन द मॉनिटर। जो हमने मॉनिटर में फिक्स कर रखा है अलार्मिंग साइन कि भाई ये साइन है अलार्मिंग है, अगर इससे ऊपर या नीचे बिलो चला जाता है किसी प्रकार की कंडीशन में तो हमको उसको लगातार चेक करना है। इसके अलावा टू एडमिनिस्टर परसीव अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड मिनिट क्वांटिटी ऑफ ड्रग थ्रू IV इन्फ्यूजन पंप। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ NICU। किस प्रकार हम NICU के अंदर प्रिपरेशन करेंगे, NICU के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या आवश्यकता होती है। तो पहला है वार्म इंक्यूबेटर। ये डायग्राम है इंक्यूबेटर का, इस प्रकार का इंक्यूबेटर होता है। तो इसका जो टेम्परेचर है 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एडिक्वेट लाइट सोर्स, जो NICU है उसके अंदर लाइट का सोर्स पर्याप्त रूप से होना चाहिए और मोस्टली शैडोलेस लाइट काम में ली जाती है यहाँ पर। रिससिटेशन एंड ट्रीटमेंट ट्रॉली स्टॉक, रिससिटेशन का पूरा सामान हमारे पास होना चाहिए, इक्विपमेंट होनी चाहिए और ट्रीटमेंट ट्रॉली स्टॉक पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री, कंटिन्यूएशन सीट, ट्रीटमेंट एंड डाइट सीट ये हमारे पास होनी चाहिए और जो फ्लो चार्ट है, प्रॉब्लम लिस्ट है, वो हमारे मेंटेन होनी चाहिए। ऑक्सीजन एयर एंड सक्शन अपार्टस, ये सक्शन अपार्टस है यहाँ पर। ऑक्सीजन लाइन, तो मोस्टली जो NICU उनके अंदर ऑक्सीजन लाइन की सप्लाई रहती है। सक्शन ट्यूबिंग एंड वेरियस साइज ऑफ सक्शन कैथेटर, जो सक्शन हम कर रहे हैं बच्चे का एयरवे क्लियरेंस के लिए, तो जो भी ट्यूबिंग है और वेरियस साइज के जो सक्शन है, जो इसमें साइज़ दी हुई है, जो प्रीमी बच्चा उसके अंदर कितना यूज में लेंगे, टर्म न्यूनोट है, न्यूबॉर्न है, 1 से 8 ही है, तो ये साइज़ है फ्रेंच के अंदर। जो प्राइमरी बच्चा है उसके अंदर 5 से 6 फ्रेंच की अपन कैथेटर साइज काम में लेंगे। टर्म न्यूबॉर्न के अंदर 5 to 8 तक काम लेंगे। न्यूबॉर्न के अंदर 8 to 10 फ्रेंच का और 1 से 8 साल के बच्चे के अंदर 10 फ्रेंच का, ये हम काम लेंगे। इसके बाद है एडमिशन प्रोसीजर इन NICU। ऑल बेबी एडमिट इन द न्यूनेट यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग डेटा केयरफुली विद इन 24 आवर ऑफ एडमिशन। तो अपन को ये क्या क्या देखना है इसके अंदर, मैटरनल हिस्ट्री, माँ की क्या हिस्ट्री है, कौन सा है बच्चा, प्राइमरी ग्रेविडा है या मल्टी ग्रेविडा है, पहले की जो डिलीवरी हुई थी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री थी वो क्या थी। इसके अलावा जो लेबर, डिलीवरी, अपगार स्कोर, तो अपगार स्कोर पहले भी हमने देखा था, ये अपन को मेंटेन करना है। इसके बाद ऑन एडमिशन, और एडमिशन के टाइम पे हमको क्या देखना है, नोटिफाई द डॉक्टर एंड नर्स इंचार्ज। जो भी वहाँ पर इंचार्ज है, नर्सिंग इंचार्ज है, जो भी डॉक्टर है, उसको सबसे पहले अपन नोटिफाई करेंगे कि ये बच्चा एडमिशन के लिए आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको उनको बताएंगे। इसके अलावा अगर आवश्यक हुआ तो बच्चे को रिससिटेट करेंगे, बच्चे को गर्म मेंटेन द बार्म, गर्माहट उसको पहुँचाएंगे। चेक द इन्फेंट आइडेंटिफिकेशन लेवल, ये जो डायग्राम में है ये सेम बच्चे के अंदर है, माँ के अंदर है, ये कंपलसरी है, जिससे बच्चा मिसमैच ना हो। किसी का बच्चा कहते हैं ना गायब हो गया, खो गया, तो ये आइडेंटिफिकेशन लेवल इज कंपलसरी फॉर द इन्फेंट एंड मदर। इसके अलावा क्विकली एग्जामिन द इन्फेंट फ्रॉम हेड टू टॉय फॉर ओबियस एबनॉर्मलिटी कंडीशन परमिट। बच्चे को क्विकली, आसानी से, जल्दी से जल्दी अपन बच्चे का हेड टू टॉय पूरा एग्जामिनेशन बच्चे का करेंगे और अपन देखेंगे किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो बच्चे के अंदर नहीं है। तो ये ऑन द एडमिशन टाइम पे सारी चीज़ अपन को देखनी है। इसके अलावा रिकॉर्ड वेट, बच्चे का वेट कितना है ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम।
लेंथ, हेड सर्कम्फ्रेंस एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो। ये अपन का एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट है, बच्चे की हेड सर्कम्फ्रेंस कितना है, लेंथ कितनी है, बच्चे का वेट क्या है, सारा हमको रिकॉर्ड करके रखना है। इसके अलावा ट्रांसफ़र टू वार्म एनवायरनमेंट एज सुन एज पॉसिबल, बच्चे को जितनी जल्दी पॉसिबल हो वार्म एनवायरनमेंट के अंदर उसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या करना है हमें, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, कलर, एक्टिविटी। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग, हमको क्या क्या रिकॉर्ड देखना है, क्या रिकॉर्डिंग में रखना है। बर्थ हिस्ट्री डन इन लेबर वार्ड, जो कि लेबर वार्ड से हो गई है। अपगार स्कोर जो हमने कर लिया है। इसके अलावा जो उस बच्चे का वेट है, फीड सीट है, प्रोग्रेस चार्ट है, वो हमको मेंटेन करना है। इसके बाद है कंप्लीट हिस्ट्री कंटेंट, तो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मस्ट है, भी कब वो एडमिट हुआ, किस प्रकार हुआ, क्या नंबर है उसका। प्रोग्रेस सीट, क्या प्रोग्रेस हो रही है बच्चे की। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ चार्ट, जो IUG जो चार्ट है वो। इसके अलावा O2 फ्लो सीट। तो ये सारे एडमिशन टाइम को अपन को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन विच रिक्वायर NICU। थैंक यू।